हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं मल्टी लेवल मॉडलिंग का। एसपीएसएस के अंदर हम इसको करेंगे कैसे। हम अपने स्टेप्स साथ साथ रखेंगे, स्टेप नंबर 1 2 3। और जो डाटा फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ MLM डेमो, ये बेसिकली डॉक्टर पॉल ब्लिस ने दी है, जिन्होंने आर स्टूडियो के एक पैकेज बनाए हैं, दो पैकेज, एक है मल्टी लेवल, दूसरा है NLME। इसमें इन्होंने अपनी ये फाइल दी है जो 1996 में इनका पब्लिश्ड पेपर है। ये काम इन्होंने किया है मिलिट्री के अंदर, आर्मी में, जो उनका जो पर्सनल है, ऑफिसर्स है, उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे वहाँ पे। तो 99 ग्रुप्स हैं ये, जैसे आपने शायद ये कुछ टर्म सुनी हो, बटालियन, प्लेटून, इसी तरह कंपनी टर्म होती है जो कोई भी मेजर के असाइन की जाती है, उसको हम बोलते हैं कंपनी। तो 99 अलग अलग कंपनीज के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे उनके ये सोल्जर्स थे, और उनका वेलबींग उन्होंने जो सेल्फ रिपोर्टेड था, नंबर ऑफ आवर्स जो उन्होंने काम किया, ट्रेनिंग वगैरह, लीडरशिप के बारे में और कोहेशन के बारे में जो उन्होंने बताया। जेंडर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था कुछ आपको कंसेप्ट्स बताने के लिए। तो ये 7000 प्लस का डाटा है, 7382 का डाटा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है वेलबींग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोहेशन, लीडरशिप और आवर्स। स्टेप नंबर 1 है हमारा, आप मल्टीपल रिग्रेशन चेक करें। तो हम यूज करते हैं एनालाइज, रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, कोहेशन, ये तीनों है इंडिपेंडेंट, वेलबींग पे डिपेंड करता है। अनोवा सिग्निफिकेंट है, कांस्टेंट सिग्निफिकेंट है, तीनों वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, 19% एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, ऑल गुड। तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? अगर किसी का क्वेश्चन 0 हो, लीडरशिप 0 हो, नंबर ऑफ आवर्स रिपोर्टेड 0 हो, तो उसका वेलबींग जो रिपोर्टेड वेलबींग रहेगा वो 1.73 रहेगा। अब यहाँ वही थोड़ा सा एक पॉइंट आता है सेंटरिंग के बारे में, कि जब जिसका नंबर ऑफ आवर्स 0 है, लीडरशिप के बारे में 0 है और क्वेश्चन भी नहीं है, तो उसका वो क्या वेलबींग, उसका मीनिंग क्या निकला इंटरसेप्ट का। तो यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, हर एक का मीन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन का मीन निकाल के ग्रैंड मीन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ दो तरह की सेंटरिंग होती है, एक है ग्रैंड मीन सेंटरिंग और एक है ग्रुप मीन सेंटरिंग, कि ग्रुप वाइज मीन निकाल के सब्ट्रैक्ट करें या ग्रैंड मीन से। तो अभी मल्टीपल रिग्रेशन के लिए तो ग्रैंड मीन कर सकते हैं हम। तो कंपेयर मीन्स, और इसके अंदर वेलबींग दैट डिपेंड्स ऑन दिस थ्री, नहीं, वेलबींग, कोहेशन, लीडरशिप, इनका मुझे मीन स्कोर निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। तो मुझे सिर्फ ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ मीन चाहिए इन तीनों का। तो मीन आ गया है, ओह मैंने उस वाइज कर दिया है, माई मिस्टेक, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ओवरऑल बताइए। तो ओवरऑल के लिए ये नहीं यूज़ करना, ओवरऑल के लिए डिस्क्रिप्टिव यूज़ करना है, कोहेशन, लीडरशिप, आवर्स, और सिर्फ मीन स्कोर ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो ये वैल्यू आ गई है ओवरऑल के लिए। ये मैंने निकाल दिया था, ग्रुप वाइज मीन निकाल दिया था। अगर ग्रुप मीन सेंटरिंग करना है तो इसको यूज़ करेंगे, और ग्रैंड मीन सेंटरिंग करना है तो इनको यूज़ करेंगे। लाइक क्वेश्चन में से 3.066811, तो मैं यहाँ एक ट्रांसफॉर्म में नया वेरिएबल बना देता हूँ, इसका नाम रखते हैं हम कोहेशन न्यू अंडरस्कोर न्यू, और ये हमारा बन गया कोहेशन माइनस इसका जो मीन है, कोहेशन का मीन है 3.066881। हालांकि इससे काफ़ी बड़ा होता है ये, 16-17 डेसिमल प्लेस तक, पर ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप का। सो लीड इज इक्वल टू लीडरशिप का स्कोर माइनस जो इसकी वैल्यू है, लीडरशिप की वैल्यू है 2.890665, और थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का नाम यहाँ रखते हैं हम आवर्स। आवर्स इज इक्वल टू, इसको हटाएं, आवर्स माइनस इसका ग्रैंड मीन है 11.3। ये मैंने कर दी है सेंटरिंग, जो कि रहेगी हमारी ग्रैंड मीन के बेस पे। तो इससे दोबारा अगर मैं रिग्रेशन रन करूं तो कोई बहुत फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। देख लेते हैं, इन तीनों को हटा के इन पे, क्योंकि एक कोरिलेशन की एक प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंस ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अगर किसी भी पूरे डाटा सेट से एक ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो कोरिलेशन पे, रिग्रेशन पे फ़र्क पड़ता नहीं है। कंफर्म कर लेते हैं बात।
आर स्क्वायर पहले था 19 और अब आर स्क्वायर हो गया है हमारा 19, सेम है। आर था 0.443 और 443 सेम है बिल्कुल। अनोवा एफ वैल्यू थी 601 और अब है 601, ये भी ठीक है। कोफिशिएंट हमारे थे कांस्टेंट 1.7, इस पे सर्टनली चेंज पड़ गया होगा, 2.7 हो गया और ये भी छोटे हो गए पर सारे स्टिल सिग्निफिकेंट हैं। और वैल्यू 5.8339, सो 5.8339 राइट। तो पिछले को हटाते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा इजी हो गया। अब इसको ऐसे बोलेंगे व्हेन कोहेशन माइनस कोहेशन न्यू इज इक्वल टू 0। वो क्या है? कोहेशन माइनस ग्रैंड मीन। तो अब इसको हम यूं पढ़ेंगे, जब ये 0 हो, ये 0, ये 0 हो, इसका मतलब अ पर्सन विद एवरेज कोहेशन विद एवरेज लीडरशिप स्कोर एंड एवरेज नंबर ऑफ आवर्स रिपोर्टेड, उसने जो वेलबींग रिपोर्ट किया है वो 2.78 है। ये इसका मीनिंग हो गया है। तो आप सेंटरिंग का कंसेप्ट हम एक काम करेंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, इसको बाद में यूज करेंगे। तो अभी मैं टू बिगिन विद हम यूज कर लेते हैं सिंपल वाला, ये वाले, ठीक है। ये बाद में कर लेंगे, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो स्टेप नंबर 1 तो फिर मेरा ओके हो गया है। स्टेप नंबर 1 सेज कि आप चेक करें कि आपके डिपेंडेंट पे इंडिपेंडेंट का इफेक्ट है या नहीं, और थ्रू इफेक्ट है सबका। स्टेप नंबर 1 इज क्लियर। स्टेप नंबर 2, इंट्रोड्यूस द नेस्टेड वेरिएबल। चलिए जी, नेस्टेड वेरिएबल इरिगेशन का वैसे काम खत्म हो गया। सो नाउ आई विल गो टू मिक्स मॉडल लीनियर। लीनियर के अंदर ये है जहां हम इंट्रोड्यूस करते हैं नेस्टेड वेरिएबल। पीपल इन दिस केस आर नेस्टेड इनटू द ग्रुप। तो ये ग्रुप है जो नेस्टेड वेरिएबल है, ओके। क्लस्टरिंग जिसको बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वेलबींग, इंडिपेंडेंट हमारा कोहेशन लीडरशिप नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि सारे मीट्रिक हैं कोवेरिएट में डालेंगे, नॉन मीट्रिक जैसे जेंडर को फैक्टर में डालेंगे, ओके। यहां 4 चीजें हैं जो आपको देखनी है। फिक्स इफेक्ट सबका देखना है, पर रिग्रेशन में आपने जैसे ही डाला ओके करते ही सबका इफेक्ट आ गया। पर यहां आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, आप चाहें तो सिर्फ इंटरसेप्ट के बेस पे रन करें और कोई इंडिपेंडेंट ना ले। ये रिग्रेशन में नहीं है ये प्रॉपर्टी, यहां पर है कि आप चाहें तो सिर्फ इंटरसेप्ट के साथ काम करें, ओके। इसीलिए आपको हर बार इनको डालना पड़ेगा अंदर इसमें, कि आप इनको रन करें मॉडल के अंदर। तो तीनों का मेन इफेक्ट, तो इनका 2 वे भी कर सकते हैं। अगर मैं 2 वे करूंगा तो इसका मतलब सारे जितने पॉसिबल 2-2 के कॉम्बिनेशन है वो आ जाएं। अगर मैं 3 वे करूंगा, 4 वे करूं, इंटरेक्शन करूं, तो वो सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि इन तीनों का इंटरेक्शन, ओके। अभी मेन इफेक्ट का मतलब है सिंगल सिंगल लो, सबको मेन इफेक्ट डाल दिया। ये हर बार डालना होगा, हमेशा डालना होगा फिक्स में। फिक्स इज इक्विवेलेंट टू मल्टीपल रिग्रेशन। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में अब फर्क क्या आ गया है, पीछे मैंने नेस्टेड एक्टिवेट कर दिया है। रैंडम पे मैं अभी काम नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं, रैंडम इंटरसेप्ट का, ओके। रैंडम पे क्लिक करें, इंक्लूड इंटरसेप्ट, किसी भी वेरिएबल को नहीं डाला और ग्रुप वाइज इसको अंदर कर दें, ठीक है। इंटरसेप्ट पे टिक करना है, इसको डालेंगे तभी एक्टिवेट होगा। और वेरिएंस टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। टू बिगिन विद वेरिएंस टाइप हमारी रहेगी कोवेरिएंस, ये डिफॉल्ट है। लेकिन जब भी मैं इनका और इसका इंटरसेप्ट का आपस में कोरिलेशन निकालना चाहूंगा तो हमें ये करना पड़ेगा अनस्ट्रक्चर्ड। ये ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ इंटरसेप्ट है तो कोई फर्क नहीं है। दोनों में क्या मीनिंग है इन दोनों का? वेरिएंस कंपोनेंट बोलता है इंटरसेप्ट का और वेरिएबल यानी स्लोप जो आएगा उनका रिलेशन 0 है, ठीक है। इंटरसेप्ट मैंने वेरिएबल डाल ही नहीं रखा तो 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मैं किसी एक को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा अनस्ट्रक्चर्ड पे, इसका मतलब है उसको भी कंप्यूट करो। वो क्या काम करेगा मेरा? वही तो मुझे ये तीसरा बताएगा कि फैनिंग आउट हो रहा है कि फैनिंग इन हो रहा है। उसको जानने के लिए कि इनके बीच में क्या चल रहा है, इंटरसेप्ट का और स्लोप का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा अनस्ट्रक्चर्ड। क्योंकि वेरिएंस का मतलब है वो R0 है, 0 हो गए फिर तो बात तीसरा वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो इंटरसेप्ट पे टिक किया, मैं अभी हूं स्टेप नंबर 2 पे। रैंडम इफेक्ट ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पे टिक कर दिया है, वेरिएबल कोई है नहीं और नीचे ग्रुप को डाल दिया है, कंटिन्यू। एस्टिमेट में हमेशा मैक्सिमम लाइक्लीहुड करना है, इसमें और कुछ नहीं टच करना। स्टैटिस्टिक्स में पैरामीटर एस्टिमेट करना है। लेकिन अगर कभी भी रैंडम में आप कुछ भी काम करें तो दूसरे को टिक करना है। तो मैं बताता हूं कि टिक नहीं करेंगे तो क्या होगा, टिक करेंगे तो क्या होगा।
दोबारा देख लीजिए, फिक्स्ड में तो जो भी वेरिएबल आप कोवेरिएट में डालें या फैक्टर में डालें वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ये तो मल्टीपल रिग्रेशन है, इंक्लूड इंटरसेप्ट पे टिक है। सेकंड रैंडम, स्टेप 1 में तो इसको हमने टच ही नहीं किया था, स्टेप 2 में इंटरसेप्ट पे टिक किया है। अभी वेरिएंस से रहने देंगे, बाद में इसको चेंज करेंगे, नीचे ग्रुप डाल दिया। एस्टिमेशन में सिर्फ मैक्सिमम लाइक्लीहुड और स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ पैरामीटर एस्टिमेट। पैरामीटर एस्टिमेट का मतलब है वो वैल्यूज बताइए ए और बी की क्या है। ओके, इन दोनों का काम, अभी इसका कोई काम नहीं इनिशियली, इसका काम आएगा जब हम ओके नहीं, इसका बिल्कुल काम आएगा और मुझे एक बारी पिछला बिना रैंडम के भी करना चाहिए था, मैंने वो डिलीट कर दिया, माय मिस्टेक। मैं ग्रुप को एक बार हटा देता हूँ और रैंडम को भी हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, फिक्स में सारे डाल रखे हैं। हाँ जी, ये हमारा बेस मॉडल है जिसको हम स्टेप नंबर 1 में करके आए हैं। अब स्टेप नंबर 2 में इससे कंपैरिजन करेंगे, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे इतना था, इससे इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसको यूज करेंगे। सो लीनियर मिक्स मॉडल। अब स्टेप 2 में मैंने ग्रुप्स डाल दिए। दोबारा देख लीजिए, फिक्स में सारे हैं, करेक्ट है। रैंडम के अंदर ग्रुप डाल दिया है, इसमें कोई नहीं डाला, इंक्लूड इंटरसेप्ट, वेरिएंस से रहने दें। एस्टिमेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड है और स्टैटिस्टिक्स के अंदर पैरामीटर एस्टिमेट है और ओके कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा, मुझे मल्टी लेवल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहला स्टेप नंबर 2 ये बताता है। अब आप यहाँ इन दो चीज़ों को कंपेयर करें। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी थी पहले 5 और ये थे 17,914, तो मैं इसको लिख लूँ कहीं पे एक्सेल में। सो 17,914 पॉइंट समथिंग था ये, और डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 5। जितनी छोटी वैल्यू उतना इंप्रूवमेंट। कितना इंप्रूवमेंट हुआ हमारा? 17,796 हो गया। ये तो इंप्रूव हुआ ही नहीं, 17,796। दोबारा लेट मी चेक, 17,914, ओके लेट मी फर्स्ट राइट इट, और 17,796 हो गया है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है 6। करेक्ट, मैं इसको 17,996 पड़ गया था। ओके, कितना इंप्रूवमेंट हुआ? दिस माइनस दिस, 118 का इंप्रूवमेंट हुआ है फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे हम मान के चलते हैं अगर 3.84 से ज़्यादा का इंप्रूवमेंट है वो सिग्निफिकेंट है। हमारा तो 118 होगा, वेरी गुड न्यूज़। ये वैल्यू कहाँ से आती है? काई स्क्वायर की आप टेबल देख लीजिए, ये एक्सेल का फंक्शन है काई SQ डॉट INV इनवर्स, और राइट टेल को यूज़ कीजिएगा। ये डिग्री फ्रीडम 1 2, और आसान तरीका याद रखने का, ये शुरू होता है 1 से 4 से, 4 6 8 10 11, ये रफली ऐसे चलता है। ठीक है, हम एक एक को डालेंगे तो डिग्री फ्रीडम मैक्सिमम 1 या 2 बढ़ती है। 3 से ज़्यादा हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इफेक्ट। इंप्रूवमेंट हो तो हमारा तो 118 इंप्रूव हो गया है। क्या इंप्रूव हो गया है? -2 लोकल लाइक्लीहुड की वैल्यू, जितनी छोटी उतनी बेहतर होती है। पर छोटी तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 0.5 भी छोटा हो जाए, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हम कंपेयर करते हैं इस टेबल से। स्टैंडर्ड टेबल है काई स्क्वायर की। ओके, तो इसका मतलब मॉडल तो इंप्रूव हो रहा है, गुड न्यूज़। आगे चलते हैं। फिक्स इफेक्ट। फिक्स इफेक्ट ये वही बता रहा है जो पीछे इसने बताया था ना, मल्टीपल रिग्रेशन में सारे सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है। हाँ, जब हमने इंटरसेप्ट को वेरी कर दिया तब इस पे जरूर चेंज आया होगा। पहले इंटरसेप्ट था 1.73 और अब हमारा इंटरसेप्ट हो गया 1.53, फर्क पड़ गया, अभी भी सिग्निफिकेंट है। पहले हमारे थे क्वेश्चन 0.745 माइनस 0.4, अब हमारा है 0.745 का 46, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, डेसिमल प्लेसेस में फ़र्क है, अभी भी सिग्निफिकेंट है। फिक्स इफेक्ट बताता है कि आपका ये जो हम यहाँ आ रहे हैं ना, कि इनका इफेक्ट है कि नहीं वेरिएबल का और इंटरसेप्ट का। सेकंड स्टेप से इस टेबल से हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। तो सिर्फ अब हमें ये टेबल है फिक्स इफेक्ट की जो मल्टीपल रिग्रेशन है, और ये टेबल है जो हमें मल्टी लेवल मॉडलिंग के बारे में बताता है। इसकी 2-3 बातें। पहले तो देखिए, इसमें जेड वैल्यू नहीं आ रही, पी वैल्यू नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने इस पर टिक नहीं किया था। तो मुझे आपको दिखाना था कि टिक नहीं करेंगे तो सिर्फ ये वैल्यू आएगी, और स्टैटिस्टिक्स में जब आप इस पर टिक कर देंगे तब आपके पास जेड वैल्यू, पी वैल्यू सब आएंगे। ओके, जितना हायर लेवल पे चलते हैं, एसपीएस बोलता है कि मुझे कहोगे तो मैं कैलकुलेट करूंगा। देखिए, रिग्रेशन में आप सिर्फ डालते हैं और सब आ जाता है अपने आप,
जितने हायर लेवल पे जाएंगे उतना ही सेंसिटिव हो जाता है कि कहोगे तो करेगा। अच्छा, निकालते कैसे हैं? अगर आपके पास कोई पेपर है ऐसा है, सिंपली दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ये होता है हमारा जेड वैल्यू आ जाती है। सो मैं इसको एक बार कंटिन्यू कर देता हूँ, बाकी सारे सेम है। ओके, मैंने फिर से टिक नहीं किया। ओके, सो लीनियर मिक्स एस्टिमेट्स में टिक करना है इसके ऊपर। लास्ट में आ जाओ जी। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, तो मैं इन दोनों टेबल को ले चलता हूँ एक्सेल में और इस पे हम अब काम करने वाले हैं। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि ये टेबल है वेरिएंस की टेबल। अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहला तो इसका काम खत्म हो गया। रेजिडुअल जो भी है ना, आप इसको बोला करें, रेजिडुअल को आपने समझना है दिस इज विद इन ग्रुप वेरिएशन। विद इन ग्रुप वेरिएशन है इसका नाम, आप ऐसे याद रखें इसे। और जिसको खाली वेरिएंस बोल रहे हैं ये है बिटवीन ग्रुप वेरिएशन, ठीक है। और ये वेरिएंस है, वेरिएंस का मतलब होता है कि अगर आप इसका अंडर रूट करेंगे तो वो सिग्मा आ जाएगा, ठीक। पहली चीज तो ये कि मैं मल्टी लेवल मॉडलिंग पे जाऊं या ना जाऊं। ओके, आंसर है जाएं, क्योंकि बिटवीन ग्रुप जो वेरिएशन है वो सिग्निफिकेंट है। तो आपके अलग अलग जो 99 कंपनीज थी उनमें वेरिएशन थी, आपका इंटरसेप्ट सबका अलग अलग था। इसका मतलब है मैं एटलीस्ट यहां पहुंच गया हूं। ये वाला नहीं है मेरा केस। ये किसको देखना है? सिर्फ इस वैल्यू को, बिटवीन ग्रुप वेरिएशन की जेड वैल्यू को देखिए यहां पे। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है, प्रोफेसर एंडी फील्ड ये बोलते हैं और उन्होंने अपने डाटा सेट में दिखाया भी है कि उनके डाटा सेट में ये वैल्यू लगभग सबकी 0.05 से बड़ी आ रही है। लेट्स अज्यूम अगर ये वैल्यू ऐसे हो तब आपका क्या कंक्लूजन रहेगा? आप तो ये कहेंगे नहीं सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन लॉग लाइक्लीहुड जो है वो यहां सिग्निफिकेंट इंप्रूव हो रहा है। तो ये कई बार इसमें एक इशू आ जाता है, लॉग लाइक्लीहुड वर्सेस वोल्ड। वोल्ड बोलता है सिग्निफिकेंट नहीं है, लॉग लाइक्लीहुड बोलता है सिग्निफिकेंट है। ऐसे केस में प्रोफेसर एंडी फील्ड ने बहुत क्लियर बोला है कि वोल्ड को आप बहुत ज़्यादा वेटेज ना दें, ये बहुत रोबस्ट नहीं है, ये कई बारी गड़बड़ कर देता है, ये ज़्यादा रोबस्ट है इससे। तो इसका मतलब अगर यहां सिग्निफिकेंट इंप्रूव हो रहा है तो इसमें अगर नहीं भी आ रही, यू गो अहेड, ऊपर से बोलते। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर ये वैल्यू आपकी 0.1 से बड़ी है तब तो ये ऊपर वाला भी नहीं हेल्प करेगा। थोड़ा सा केस ऐसा बनता है कि अगर ये आपका लेस है तो ये भी अच्छा मिलेगा, अगर ये 0.1 से बड़ा है तो ये भी कहेगा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। कुछ 0.5 से 0.1 के केस में जब पी वैल्यू 0.5 से 0.1 तक हो तब यहां पे ये अलग बात बोलता है और ये अलग, तब इसको ज्यादा वेटेज दीजिएगा, -2 लॉग लाइक्लीहुड को। रेफरेंस के लिए जो प्रोफेसर एंडी फील्ड की बुक है डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग एसपीएसएस, चैप्टर 19 है, वहां पे देख लीजिएगा। उनके तो एक्चुअली किसी भी केस में जो भी उन्होंने पूरी बुक में एग्जाम्पल जो भी चैप्टर में डिस्कस किए हैं, किसी एक में भी ये सिग्निफिकेंट शायद नहीं आया, सब में इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन लॉग लाइक्लीहुड सबका सिग्निफिकेंट है। ओके, खैर हमारा तो आ रहा है। नेक्स्ट चीज, पहली चीज तो ये हुई। सेकंड, क्या इसका ये बता सकते हैं कितना प्रोपोर्शन है टोटल में विद इन ग्रुप वेरिएशन? तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का मीन निकाल देता हूं और बिटवीन ग्रुप वेरिएशन डिवाइडेड बाय विद इन टोटल वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन है ये है टोटल वेरिएशन। सो बिटवीन ग्रुप वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, रफली 3% वेरिएशन जो है ना वो ग्रुप्स की वजह से है, हालांकि कम है। इसका एक नाम है ICC, इंट्रा क्लास कोफिशिएंट बोलते हैं इसे, इंट्रा क्लास कोफिशिएंट, पर ये सिग्निफिकेंट है। लॉग लाइक्लीहुड भी सपोर्ट कर रहा है, वोल्ड जेड भी सपोर्ट कर रहा है, 3% है पर सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये जो ICC वैल्यू आएगी ये कभी ऐसे नहीं आएगा कि आपका 60% आ गई, 80% आ गई, नहीं। जो मैंने पेपर्स देखे हैं उनमें ये मैक्सिमम मिली है 12%, 17%, बस इतना। 8%, 4% ऐसे आते हैं, मतलब ये बहुत हाई नहीं होती। तो 3% हमारी खैर उतनी शानदार नहीं है, पर 8, 10, 12 अगर है तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग। पर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, वी आर हैप्पी विद दैट। तो इस टेबल से क्या क्या काम किया हमने? पहला तो इससे मैंने ये निकाल दिया, टोटल वेरिएंस निकाल के ये वाला निकाल दिया। दूसरा, इससे मुझे पता लगा सिग्निफिकेंट है। तीसरी बात,
जो इंटरसेप्ट है 1.53, ये इंटरसेप्ट तो बेसिकली यहाँ था ना, सारे ग्रुप का 1.53 है, लेकिन हमने कहा अब हम चले गए नेक्स्ट पे, हमने कहा नहीं ऐसा सिनेरियो है, इंटरसेप्ट तो वेरी करता है सारे में, तो वो कितनी वेरिएशन होगी उसके अंदर, सर्टेनली वो 1.53 का अराउंड रहेंगे, छोटे भी होंगे बड़े, कितना इंटरसेप्ट होगा अलग अलग, कुछ बता सकते हैं? उसके लिए हम यूज करेंगे, ये वेरिएंस है तो इसका अंडर रूट, वो स्क्वायर रूट ले लें, सिग्मा बन गया, इस सिग्मा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.96 से, और अब हम बनाते हैं यहां पे इज इक्वल टू इंटरसेप्ट माइनस दिस वैल्यू एंड इंटरसेप्ट प्लस दिस वैल्यू, ये है वो रेंज जिसके अंदर आपके इंटरसेप्ट वेरी करेंगे, ये है वो, यानी आपका, अब आप इसमें देखें तो रहेगा तो ये मीन ही जैसा, सेंटर पे तो रहेगा 1.53, इट कैन बी एज लो एज 1.25, इट कैन बी एज हाई एज, इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं 1.86, यानी ये जो रेंज थी ना, ये मैं इसी टेबल से ये रेंज भी निकाल सकता हूं, तो एक है 1.255 और दूसरा हो गया 1.86, इस रेंज के अंदर ये वेरी करेगा, कौन करेगा? इंटरसेप्ट वेरी करेगा इसमें। ओके, स्टेप नंबर 2 में हमें ये पता लग गया है कि हमारे इंटरसेप्ट तो अलग अलग हैं सबके, और उसकी एक रेंज भी है, वो भी हमें पता है, और ये भी पता है कि जो भी वेरिएशन है 3% वो वेरिएशन है कि आप कौन सी ग्रुप को बिलोंग करते हो, कौन सी कंपनी को बिलोंग करते हो, बाकी के विद इन ग्रुप वेरिएशन है। रेजिडुअल का मतलब विद इन ग्रुप होता है, ये बिटवीन ग्रुप है। ओके, स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 पे चलें। स्टेप नंबर 3 पे हम स्लोप को चेक करते हैं, और ये हम एक एक वेरिएबल के लिए चेक करेंगे। सो लेट्स गो अहेड, और अब हमारा जो नया बेंचमार्क है वो रहेगा 17796, मैंने यहाँ लिखा था फिर से डिलीट कर दिया। ओके, 17796 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे 6, ठीक है, ये वैल्यू कम होनी चाहिए मेरी। चलिए लेट्स गो अहेड। लीनियर मिक्स मॉडल एक्टिवेटेड है, सारा सेम फिक्स सेम है। रैंडम के अंदर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कोहेशन को, मेन इफेक्ट। जैसे ही ये किया, अब मुझे इस कोहेशन के स्लोप और इंटरसेप्ट का रिलेशन भी चाहिएगा आर, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब रिलेशन निकाले। अगर आप कोवेरिएंस से रहने देंगे इसका मतलब इनमें आर नहीं है, ठीक है, हमने अनस्ट्रक्चर्ड कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट्स इट। ओके, आओ चेक करें। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है 8 हो गई, 2 बढ़ा है तो कम से कम 6 से ज़्यादा तो बढ़ना चाहिए ये, तो इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट है। ओके, कितना बढ़ा हमारा 17793, ये तो काफ़ी कम है, तो 3 का ही डिफरेंस लग रहा है इनमें, तो ये तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। कोहेशन कुछ भी मॉडल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो नीचे वाले ने भी मना कर दिया होगा, नीचे वाले ने भी मना कर दिया। ओके, ये क्या चीज़ है, ये ऐसे क्यों आ रहा है यूएन, ये क्या चीज़ है, इसको भी समझ लेते हैं एक बारी। देखिए ये 1122 है ना, आप इसको ऐसे लिखें, लाइक आपको थोड़ा टाइम बाद तो आपको आदत हो जाएगी डायरेक्टली देखने की, शुरू में एक बार हम लिख लेते हैं इंटरसेप्ट प्लस कोहेशन, इंटरसेप्ट और कोहेशन, COHES, और इसी चीज़ को हम कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला। ओके, और इनके आगे मैं नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे इसको पढ़ना। ये है 1 2, ओके राइट। 1 का मतलब है, 1 का मतलब है ये वाली वैल्यू। अच्छा, पहले तो यूएन क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड को यूएन बोल रहे हैं, सिर्फ बताने के लिए कि आपने जो कोवेरिएंस टाइप यूज किया है वो अनस्ट्रक्चर्ड था। देखिए ये यहाँ पे कोवेरिएंस अनस्ट्रक्चर्ड है आपका, ठीक है। कोवेरिएंस को आपने बिल्कुल कोरिलेशन ही समझना है, कोवेरिएंस अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। फिर आगे है 2 1, तो 2 1 का मतलब हो गया ये 2 और 1 का ये कोवेरिएंस है, ये वाला नेगेटिव है ध्यान रखिएगा, और कोहेशन है ये वाला। तो जहां पे पूरा सेम नंबर है ना 1 1 2 2 3 3 4 4, इसका मतलब है हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और जब भी मिक्स आ जाए 2 1 3 1 2 3, इसका मतलब है हम कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। ये वेरिएशन है, ये कोरिलेशन है। जब भी वेरिएंस कोवेरिएंस में जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल पे हमेशा वेरिएंस होता है, ऑफ डायगोनल कोवेरिएंस होते हैं, और कोवेरिएंस को अपने कोरिलेशन ही समझना है थोड़ी देर के लिए।
इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 2-2 देखो मैं तो काम का 2-2 मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है और कोहेशन से मॉडल को इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। एट द सेम टाइम एक और बात, कोहेशन के लिए हमारी ऐसे ही रहेगी, जैसे जैसे कोहेशन बढ़ा वेलबींग जो बढ़ा सारे ग्रुप में सेम स्लोप रहा उसका। तो ये कोई मतलब वो नहीं करना कि भाई मेरा मॉडल इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये भी एक रिजल्ट है कि सबका अलग अलग था। कोहेशन जो कोहेशन है उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वेलबींग के ऊपर, ये बात हमें पता लगी है यहाँ से। कोहेशन का सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इफेक्ट है, पर क्या कोहेशन ग्रुप वाइज सेम था या अलग अलग था? तो इस रिजल्ट ने बताया 0.18 ने कि वो सेम है सबका, जैसे जैसे कोहेशन बढ़ रहा है वेलबींग बढ़ रहा है और सब में सेम बढ़ रहा है। हाँ, इनिशियली सब में फर्क है क्योंकि इंटरसेप्ट तो सबका अलग अलग है, पर बाद में कोई फर्क नहीं आया इसका कोहेशन का। ओके, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट लेट्स चेक। नेक्स्ट में चेक करता हूँ, सिर्फ रैंडम पे ही चेंज करना है हमें, तो कोहेशन को हटाइए और आवर्स पे करके देखते हैं। और हमारा जो पिछला है उसको हम चेक करेंगे। ओके, 17796 चेक कर लूँ मैं, 17796 था, अब मेरा कितना हो गया है 17794। ओके, ये तो उससे भी कम हो गया, 93 था, 94 में तो 2 का इंप्रूवमेंट हुआ और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 8 ही है, तो बढ़ना तो चाहिए था 6 से ज़्यादा, 2 का बढ़ा है तो कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, तो नीचे भी मना कर दिया होगा, 2-2 पे मना कर दिया, नहीं आवर्स का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, छोड़िए। आवर्स का भी बिल्कुल सेम है कि शुरू में तो आवर्स में यहाँ पे फर्क थे इंटरसेप्ट, बाद में जैसे जैसे आवर्स बढ़ रहे हैं वेलबींग उतना घट रहा है, नेगेटिव है वहाँ पे। ओके, वापस आते हैं, लास्ट है हमारा लीडर का। लीडर का भी देख लेते हैं इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। रैंडम, रिमूव और लीडर, एक एक करके देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, 17767, तो 17767 और जो डिफरेंस दिख रहा है ये तो ठीक सा लग रहा है डिफरेंस 29 का। फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होना चाहिए था 6 से ज़्यादा, हमारा है 29, गुड एनफ। लीडरशिप का दिख रहा है फर्क, इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट, ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, स्टिल सिग्निफिकेंट है। यहाँ देखिए तो 2-2 का मतलब है 0.004, ये सिग्निफिकेंट है। ओके, इस टेबल को भी मैं एक बार ले चलता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा इससे भी काम है। ये कह रहा है यहाँ मत को पेस्ट करो, यहाँ कर लेते हैं, ओवरराइट, ठीक है। ओके, एक्सेल स्टॉप्ड वर्किंग। सो ये मुझे आपके मन की दशा तो नहीं बता रहा, होप यू आर विद मी। सो कॉपी हो गया, ठीक है। तो इंटरसेप्ट ठीक है वैल्यू, और इंटरसेप्ट कोहेशन ये भी ठीक है वैल्यू, और ये भी ठीक है वैल्यू। हाँ जी, 2-3 यहाँ से भी लर्निंग है, इसीलिए मैंने इसको कॉपी किया है। और जो टेबल थी 1.53 ये शायद अवेलेबल है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो कोवेरिएंस ये हटा दूँ मैं, क्योंकि अब ये तो खाली इंटरसेप्ट के लिए था, अब ये वाली आ गई है। दोबारा देख लीजिए, ये टेबल और ये टेबल दोनों को मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा काम आपको यहाँ मैनुअली करना पड़ता है। पहला चीज़ तो अब आप ये बताइए कि ग्रुप के इंट्रोड्यूस करने से आपका ये बता रहा है कि इफेक्ट है, और ऊपर लोग लाइक्लीहुड भी बता रहा है कि इंप्रूवमेंट है, गुड न्यूज़। सेकंड थिंग, इसके अगर आप देखना चाहें कितना फ़र्क पड़ेगा, मतलब वो जो लीडरशिप का 0.46 है ना, ये वेरी करेगा। तो इसको कैसे देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे देखते थे। यहाँ पे है लीडरशिप, ये भी लीडरशिप है 2 में अब, और इसका जो वैल्यू है वो 0.01 है, ये वाली वैल्यू 2-2 है ना। और यहाँ से देखिए इंटरसेप्ट लीडरशिप ये 2-2 है, ये R है। इस पे भी आते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। ये इंटरसेप्ट कैसे वेरी करेगा, तरीका था इसका, स्क्वायर रूट ले लीजिए, इज इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.96 से, और जो भी आपका यहाँ पर इफेक्ट था माइनस दिस वैल्यू और दिस प्लस दिस वैल्यू, यानी हमारा जो इंटरसेप्ट है अलग अलग ग्रुप्स के लिए वो सर्टेनली अलग अलग रहेगा। इट कैन बी एज लो एज 0.26 और इट कैन बी एज हाई एज 0.663।
यानी आपका इंटरसेप्ट तो है ही अलग, और अब उनकी जो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट सब रेसर्स का अलग था और उसके बाद उनकी स्पीड भी सबकी अलग है। लेकिन अब हम कौन सा चार्ट देखेंगे, ये वाला या ये वाला? इसके लिए हमें देखनी है ये वाली वैल्यू कोरिलेशन की, या ये वाली वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है वैल्यू, पॉइंट नेगेटिव है ना यहाँ पे। नेगेटिव का मतलब है ये वाला चार्ट है हमारा फैनिंग इन। क्या मतलब हो इस बात का? नेगेटिव, पहले तो अगर आप कई बार कोवेरियंस बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते, नाम से ही कंफर्टेबल नहीं होते कि कोवेरियंस है क्या है। कोरिलेशन निकाल लें, कोरिलेशन निकालते हैं। क्या होता है कोरिलेशन? ये है वेरिएंस, ये भी है वेरिएंस, ठीक है। तो इन दोनों का मैं निकाल लेता हूं स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट सिग्मा बन गया, और इसका भी स्क्वायर रूट, ये भी सिग्मा बन गया। और कोवेरियंस होता है, कोरिलेशन होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस इनटू दिस। 0.95 का आर आ गया है। आर बहुत हाई है इसमें, 0.95 ऑलमोस्ट सर्टेन, ठीक है। ये समझ आया कैसे किया मैंने? ये जो वेरिएंस था इसका सिग्मा लिया, इस वेरिएंस का सिग्मा लिया, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये हमारा होता है कोरिलेशन। ओके, इसका मीनिंग समझिए। आर है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जैसे जैसे इंटरसेप्ट बढ़ रहा है स्लोप कम हो रहा है, और जैसे जैसे इंटरसेप्ट कम है स्लोप बढ़ रहा है। इसका मतलब जिनको हाई लीड दी थी, यहां था शुरू से, उनका तो स्लोप कम जा रहा है, लेकिन जो जितनी नीचे थे उनका स्लोप तेजी से जा रहा है। इस कंसेप्ट का नाम है फैनिंग इन हो गया ये। और कितना वेरी करेगा? आपका जो इंटरसेप्ट है वो तो हमने पीछे देखा था, दिस प्लस आप इसी तरह UN का अंडर रूट लेके प्लस माइनस इसका अंडर रूट लीजिए, 1.96 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसमें इंटरसेप्ट में माइनस और प्लस करेंगे, उसकी रेंज आ जाएगी। और बाद में स्लोप भी आपका वेरी कर रहा है, कुछ में बहुत तेज जा रहा है, कुछ में काफी स्लो जा रहा है। सो लीडरशिप का हमारे पास ये इफेक्ट भी मिला। तो अब इसको हम रिपोर्ट ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स में ये चार्ट जाएगा कि शुरू में अलग अलग है इंटरसेप्ट, बाकी आवर्स जैसे बढ़ रहे हैं या क्वेश्चन बढ़ रहा है, हर ग्रुप में सेम रिएक्ट कर रहे हैं वेलबींग को लेके। लेकिन लीडर का फर्क बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लीडर से बिल्कुल टर्न अराउंड हो सकता है। कुछ का स्कोर तो जो बहुत कम थे वो तेज पाए गए, और बाद वालों का काफी कम मिला। लीडरशिप का इफेक्ट रैंडम है यहाँ पर, रैंडम समझ गए ना? स्लोप भी रैंडम वेरी कर रहा है और इंटरसेप्ट भी रैंडम वेरी कर रहा है। सो दिस कंक्लूड्स आवर स्टेप नंबर 3। तो हमने अभी तक सिर्फ ये देखा है 3 स्टेप के अंदर, पहला तो इफेक्ट है या नहीं है। सेकंड स्टेप हमें बताता है कि अगर इफेक्ट है, इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, इंटरसेप्ट से ही ICC निकालते हैं, इंट्रा क्लास कोफिशिएंट। वो क्या होता है? बिटवीन ग्रुप वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये जो टेबल है कोवेरियंस पैरामीटर, यही सारी बातें आपको मल्टी लेवल की बताती है। अदरवाइज तो ये तो मल्टीपल रिग्रेशन ही है पहली टेबल तो। दूसरी टेबल में ये वेरिएंस है, इसीलिए इन सब का हम अंडर रूट कर सकते हैं सिग्मा निकालने के लिए। 2 पर्पज हैं। ये वाली चीजें तो काम आती हैं हमारा, एक तो इनकी रेंज निकालने के लिए, और इंटरसेप्ट वाले को यूज करेंगे इंट्रा क्लास कोफिशिएंट के लिए। सेकंड, जो ये वाली वैल्यू होती है 2-1 ऑफ डायगोनल जो जाएगी इसमें, ये वैल्यू हमें हमेशा बताती है कि कोरिलेशन कैसा है। इससे कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं, प्लस साइन सिर्फ अगर आप देखें, अगर इतना टेक्निकल नहीं जाना, सिर्फ साइन देख लीजिए। नेगेटिव साइन है मतलब हमारा ये वाला चार्ट बनेगा, पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ट बनेगा। दोनों ही केस में इफेक्ट है। अगर इंडिपेंडेंट का रैंडम इफेक्ट नहीं है तो ये केस है, अगर फिक्स इफेक्ट नहीं है रैंडम इफेक्ट है तो ये केस है, और ना फिक्स ना रैंडम तो ये वाला आप बिल्कुल मस्त रहें, इसको रन करें, कोई मल्टी लेवल नहीं है आपके केस में। सो दिस कंक्लूड्स आवर द 3 steps फॉर MLM, multi level modeling. So let's stop here. Thank you.